नौवीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर गति के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है तो उसके लिए हमारे पास 4 समीकरण है। वो कौन कौन से समीकरण हैं, और फिर उन समीकरणों का ग्राफीय विधि से जो है हम उत्पत्ति करके दिखाएंगे, या उनको सरल भाषा में कहें तो उनको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के कौन कौन से समीकरण होते हैं। ये समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है जो एक सीधी रेखा में चल रही है और उसका एक समान त्वरण क्या है, a है। a त्वरण के साथ वो चल रही है और इसका आरंभिक वेग यानी जब समय t = 0 है तब इसका वेग u मान लेते हैं। u इसका आरंभिक वेग है, और जब हम फाइनल समय t t लेते हैं तब इसका वेग जो है v है। यानी u इसका आरंभिक वेग है। जब हम टाइम नोट करना शुरू करते हैं तब इसका वेग कितना है, u है, और जब हम लास्ट टाइम लेते हैं तब इसका वेग कितना है, v है। ठीक, तो u है इसका आरंभिक वेग और v है इसका अंतिम वेग। और यहां से यहां तक इसका जो कुल विस्थापन है वो हम s मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए कि हमारे पास ये 5 टर्म्स हो गई है, u, v, a, t और s। तो इन्हीं के बीच में संबंध दिखाने वाले हमारे पास समीकरण हैं, और उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण कहते हैं। तो पहला जो समीकरण है वो है v = u + at। v बराबर u + at। v यानी अंतिम वेग बराबर आरंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय। दूसरा है s = ut + ½ at²। s = u गुणा t प्लस 1/2 at²। और तीसरा जो समीकरण है वो है v² - u² बराबर 2as। ठीक, v² - u² बराबर 2as। और एक है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहां से यहां तक वस्तु 10 सेकंड चली है, तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी, या बीच में से कोई भी हम देखेंगे 8वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसी तरह से snth या sn से लिखते हैं u + a/2 × 2n - 1। ये है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो हमें इन 4 गति के समीकरणों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इन 3 का हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, अब आइए ग्राफीय विधि से इन समीकरणों की हम उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि v = u + at, इस इक्वेशन को हम ग्राफीय विधि से कैसे ड्राइव कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ ड्रा करते हैं। वेग समय ग्राफ के बारे में हम पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर हम समय ले लेते हैं और y एक्सिस की तरफ हम वेग ले लेते हैं। ठीक, और जब समय 0 है तब वस्तु का आरंभिक वेग हम u मान के चलते हैं, और मान लेते हैं कि वस्तु t समय के लिए चलती है। तो t समय में जो है वस्तु का
अगर हमें वेग फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से इस तरह से हम जो है रेखाएं ड्रा करते हैं। जैसे ये समय यहाँ पर t हो गया, t समय पर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर, एक लंबवत रेखा जो है इस ग्राफ तक ले जाएंगे और फिर इस बिंदु से जो है वेग अक्ष पर लंब डालेंगे। तो ये जो बिंदु है ये आपको क्या देगा, अंतिम वेग दे देगा। ठीक, तो अब इस ग्राफ का हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इस बिंदु को ओ नाम दे देते हैं और इस बिंदु को हम ई नाम दे देते हैं। ठीक, और अब हमने जैसे पिछले लेक्चर में देखा कि इस वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग समय ग्राफ का ढाल होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल होता है और वेग समय ग्राफ का ढाल जो है वो लंब बटे आधार के बराबर होता है, यानी इसको हम गणित की भाषा में टेंजेंट थीटा कहते हैं। टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, BC बाई AC के बराबर है और BC जो है वो किसके बराबर है, EA के बराबर है और AC जो है वो OD के बराबर है। अब EA देखिए OE माइनस OA के बराबर है, यानी यहां से AE इतनी इतनी दूरी देखनी हो तो यहां से पूरी में से इतना घटा दो, बाकी ये बच जाएगी। तो पूरी OE में से इतना OA घटा दिया, AE बच गया और OD को हमें एक बार कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि OE किसके बराबर है, V के बराबर और OA U के बराबर और OD T समय के बराबर है। तो हम त्वरण लेके चले थे यहाँ से, तो यहाँ से हमने देखा कि A जो है वो किसके बराबर है, V माइनस U बाई T के बराबर है। तो T की अगर मैं A की तरफ ले जा करके गुणा करूं तो AT बराबर V माइनस U और U अगर मैं इधर ले जा करके जोड़ दूं तो U प्लस AT बराबर V, या हम कह सकते हैं कि V बराबर U प्लस AT। इस तरह से हम पहला समीकरण आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ओके, कि सिंपल सी बात है कि ये हम पिछले लेक्चर में सीख ही चुके हैं कि वेग समय का ग्राफ का जो ढाल है वो किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग समय ग्राफ का ढाल होता है जो किसके बराबर, टेंजेंट थीटा यानी लंब बटे आधार के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक, तो यहाँ से लंब बटे आधार देखा तो ये भी माइनस U बटे T के बराबर आ गया। यहाँ से T की हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर के A के साथ गुणा कर दिया और यहाँ से समीकरण हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब आइए दूसरा समीकरण देखते हैं। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका प्रूफ करते हैं। S यहाँ पर क्या है, विस्थापन, U आरंभिक दूरी आरंभिक वेग, T जो है वो समय और A इसका एक समान त्वरण है। तो विस्थापन के बराबर हमें सब कुछ सिद्ध करना, तो हमें पता है कि विस्थापन किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, यानी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जो क्षेत्रफल है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि विस्थापन S किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ व समय अक्ष, ये वाला समय अक्ष
के बीच घिरा क्षेत्रफल। ठीक, और ये क्षेत्रफल देखिए किसके बराबर है कि इस क्षेत्रफल में देखिए कि एक तो ये वाली आयत आ जाती है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दूसरा जो है हमारे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे, बीच का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि वेग समय ग्राफ और समय x के बीच घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर है कि एरिया ऑफ OACD प्लस ये AR जो होता ना, AR का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक, अब OACD तो एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, OA गुणा OD, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक, अब इसमें देखिए कि OA गुणा OD, एक स्टेप में इसको ऐसा कैसे रखते हैं, 1/2 AC को मैं OD कह देता हूं, और BC को पिछले की तरह से ही EA के बराबर कहूंगा। ठीक, और EA को अगले स्टेप में मैं क्या कह दूंगा, OE माइनस OA। मैंने एक स्टेप कम कर दिया, आपने पूरा कर देना इसका। ठीक, तो अब देखिए कि OA गुणा OD प्लस हाफ OD गुणा OE माइनस OA। ठीक, इसको आप ऐसा करें, OD से भाग कर दें और OD से ही गुणा कर दें। ठीक है, क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। अब OA किसके बराबर है, U के बराबर, और OD किसके बराबर है, T के बराबर, प्लस 1/2 OD की जगह रखेंगे T, प्लस ये V माइनस U, OE तो V के बराबर है अंतिम वेग, और OA आरंभिक वेग, तो V माइनस U, OD क्या हो गया T इंटू OD फिर T, यहाँ पर मल्टीप्लाई है सर, तो ये UT प्लस हाफ और OD की जगह T, ये V माइनस U बाई T, और ये T, तो ये हो गया UT प्लस 1/2, ये हो गया A T गुणा T स्क्वायर। सब कुछ किसके बराबर चला रहा है, विस्थापन के बराबर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विस्थापन बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब आइए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, गति का तीसरा समीकरण देखते हैं, वो है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। उसके लिए फिर वही हम वेग समय ग्राफ ड्रा करेंगे कि ये वेग और ये समय, तो वेग समय ग्राफ आपको पता है कि समय x पर जो कि एक सीधी रेखा होती है, जब समय 0 है तो इसका आरंभिक वेग u है, और जब समय t है तो इसका अंतिम वेग हम मान लेते हैं v है। और अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं O, A, B, D और E, पहले वाले नाम दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर क्योंकि विस्थापन का जिक्र है, तो विस्थापन हमें पता है किसके बराबर होता है, वेग समय ग्राफ तथा समय x के बीच का क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ व समय x के बीच का क्षेत्रफल।
और अब देखिए कि जब आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका जब आप प्रूफ कर रहे होते हो तब आपने त्रिभुज और आयत अलग अलग नहीं लेनी, जबकि पूरा जो समलंब है इसका क्षेत्रफल लेना है। समलंब में क्या होता है कि दो भुजाएं समांतर होती है, ठीक। तो इसको हम कहेंगे समलंब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं होगी ए ओ ए प्लस बी डी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी होगी ओडी, ठीक। तो 1/2 ओ ए प्लस बी डी और ओडी जो है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। और एक जैसे हमने गति के पहले समीकरण में देखा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहां से t की जो वैल्यू है वो v माइनस यू बाई ए के बराबर है। तो ये वाले t की वैल्यू हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो 1/2 ये ओ ए को हम कहेंगे u और बी डी जो है वो ओ ई के बराबर है। तो यहाँ इस स्टेप में हम ओ ई कर देते हैं, बी डी इज इक्वल टू ओ ई। ओ ई को हम क्या कहेंगे v इंटू टी जो है टी को हम कहेंगे v माइनस यू बाई ए, ठीक। 1/2 u प्लस v को मैं v प्लस यू भी कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v माइनस यू बाई ए। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी गुणा a माइनस बी, एक गणित का सूत्र होता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से v प्लस यू इंटू वी माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। और ये सब कुछ किसके बराबर चलता आ रहा है, s के बराबर चलता आ रहा है। तो 2a को s की तरफ ले जाकर के गुणा कर दो, या ये s यहाँ लेता हूं मैं यहाँ, ठीक। तो इसका मतलब 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम ये कहें कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक। तो इस तरह से हम तीसरा समीकरण भी इसका सिद्ध कर सकते हैं।